सभागार में उपस्थित सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, शहीद परिवारों के सभी परिजन, सेव यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन के हमारे सहयोगी, नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी साथी, भाइयों बहनों और मित्रों, मैं सबसे पहले पड़ोसी आतंकी मुल्क द्वारा प्रायोजित बर्बर आतंकवाद के शिकार शहीद नागरिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज उन परिवारों के लिए एक खुशी का अवसर है जिन्होंने लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र या मैं कहूं कि न्याय पाया और सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने का विश्वास उनका आज बलवती हुआ है। इस अवसर पर मैं आतंकवाद से पीड़ित प्रत्येक परिवार को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जिन आतंकियों और उनके आकाओं ने कभी इस पवित्र धरती को अपने घृणित कृत्यों से कलंकित किया था, उन्हें न्याय के कटघरे तक पहुंचाने का जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा बलों का जो प्रयास है वो पूरी तरह अटल है। हम आतंक की उस पूरी व्यवस्था को जड़ से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपके जीवन में पीड़ा और सुरक्षा का अंधकार फैलाया था। पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बल, प्रशासन के हमारे सभी साथी सब प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर की इस पवित्र भूमि को आतंकवाद के अभिशाप से पूर्णतः मुक्त किया जाएगा। हर नागरिक को भयमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करने की कोशिश होगी जो शांति, समृद्धि, सुरक्षा और आशा के उज्जवल प्रकाश। 5 अगस्त 2019 की सुबह भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुए थे। उन्होंने भाषण की जब शुरुआत की तो मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा। 41,849 लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहीं से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी और ये भी कहा था कि जो धारा 370 की वजह से पनपे और पोषित आतंकवाद के शिकार हुए थे। एक और बात उन्होंने कही जिसने जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों और देश के जनमानस को भी झकझोरने का काम किया था। पाकिस्तान से जो शरणार्थी देश के दूसरे हिस्सों में गए थे और जो जम्मू कश्मीर में आए थे, जो देश के दूसरे हिस्सों में गए, उनके साथ भारत के नागरिक जैसा बर्ताव हुआ और जम्मू कश्मीर में उन्हें द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। इस देश को पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में से 2 प्रधानमंत्री इस देश को दिया है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी और सुरेंद्र कुमार गुजराल जी। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा शरणार्थी म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। प्रधानमंत्री जी ने देश के संबोधन में उसी समय एक बात कही कि अनुच्छेद 370 और 35 से ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिया है। आज जो टेरर विक्टिम फैमिली दशकों बाद न्याय प्राप्त कर रही हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 370 समाप्त नहीं होती तो शायद 50 वर्ष और इंतजार आप करते, आपको न्याय नहीं मिलता। वो इंस्ट्रूमेंट अब समाप्त हो गया जिसकी वजह से आतंकवादियों के बच्चों को सरकार और प्रशासन में नौकरी मिलती थी। देश के दुश्मनों पर सरकार का और जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया जाता था
भारत की संसद अनेक कानून बनाती थी जो देश के दूसरे हिस्सों में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर उससे वंचित रहता था। ऐसे अनेक कानून हैं, समय नहीं है कि मैं उसके विस्तार में जाऊं। मोटे तौर पर जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड है उनमें यह दर्ज है कि 890 ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे और जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के लिए लागू नहीं हो सकते थे। एक बड़ी मशहूर नज्म है, मुझे याद आ रही है, दीप जिस महल्लत का ही में जले, दीप जिसका महल्लत ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। भेदभाव और आतंकवाद को जन्म देने वाली व्यवस्था को खत्म करने का काम जो हुआ, मैं समझता हूँ तो उसके कारण जम्मू कश्मीर के दीप चंद महलों में नहीं बल्कि अब जम्मू कश्मीर के गरीबों की झोपड़ी में भी जलने लगे हैं। आज 33 साल बाद शोपियां के शहीद वली मोहम्मद वानी के घर में दीपक जल रहा है। 16 जुलाई 1993 वली मोहम्मद को आतंकियों ने गोली का शिकार बनाया, बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी। तब से वो इंतजार कर रहे थे। आज सिर्फ उनका परिवार नहीं बल्कि मुझे लगता है कि शोपियां के अनेक ऐसे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज 27 साल बाद कुपवाड़ा के अब्दुल अहमद गनई के परिजनों की पीड़ा कम हुई है नियुक्ति पत्र पाने के बाद। अप्रैल 1999 में आतंकियों ने उनकी पत्नी, उनकी मासूम बच्ची और 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। वह गोलियां जिसने कश्मीर के भाई बहनों को मौत के घाट उतारा था, वह सीमा पार किस आतंकी पड़ोसी मुल्क से आई थी वो आप सब जानते हैं। और साहिर ने एक बार कहा था कि लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग, साजिशें लाख उड़ाती रहीं जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग, लेके हर बूंद निकलती है। तो वक्त आ गया है उस आतंकी पड़ोसी मुल्क को कश्मीर की आवाम बेनकाब करे और एकता की मुट्ठी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो। और ऐसा यहाँ के लोगों ने किया भी है। 22 साल पहले आज से त्राल पुलवामा के फारूक अहमद मिर्जा और उनकी पत्नी जेना दोनों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 2 दशक बाद आज उस परिवार के साथ न्याय इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त की, अंधियारा छटा और हर आम नागरिक और खास नागरिक के फर्क को समाप्त कर दिया। इसलिए आज के दिन को मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव के रूप में देखता हूँ। आज का दिन केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी अवसर है। आज का दिन हमें प्रेरित करता है, ये जो नई यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा का ईमानदारी से हम मूल्यांकन करें और चुनौतियों को भी विनम्रता से स्वीकार करें तथा आत्मविश्वास के साथ भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। सदैव से हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस बात को ध्यान रखे कि इतिहास हर पीढ़ी को कुछ न कुछ विशेष अवसर देता है जो आने वाले वर्षों की दिशा तय करते हैं। और मुझे लगता है कि 5 अगस्त का दिन ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षण है। आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ने का काम उसके बाद प्रारंभ हुआ। उस दिन आम और खास लोगों के बीच खड़ी की गई दीवार को उठा दिया गया। उस दिन हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश प्रारंभ हुई।
हर आम नागरिक अपने जीवन में शांति का अनुभव करे, न्याय का अनुभव करे और बराबर अवसरों का लाभ उठाए, सम्मान के साथ जी सके, इसकी शुरुआत हुई। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक पीढ़ी के सामने ऐसे क्षण आते हैं जब उसे निर्णय करना होता है कि वो अतीत से क्या सीखेगा और वर्तमान को कैसे गढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़ेगा। आज का यह अवसर हमें उसी आत्ममंथन के लिए आमंत्रित करता है। समानता, सुशासन और सामाजिक न्याय के आदर्शों को लेकर एक नई शुरुआत प्रारंभ हुई है। सफलता की कसौटी नौजवानों के उज्जवल भविष्य में देखने का नया पैमाना बना है। किसानों की बेहतरी जम्मू कश्मीर में हो, ये नया पैमाना कायम हुआ है। एंटरप्रेन्योर्स की आंखों में रोशनी दिखे, इसकी कोशिश हुई है। नया कारोबार, नया स्टार्टअप करने का साहस आज यहाँ का नौजवान कर रहा है। हर एक नागरिक के भीतर ये विश्वास पैदा होने लगा है कि न्याय और सरकारी सेवाएं बिना किसी भय, भेदभाव के उसके दरवाजे पहुंच सकती हैं। माताओं, बहनों और दशकों से भेदभाव झेल रहे आदिवासी, सफाई कर्मी, वाल्मीकि समुदाय, शरणार्थी, इनको न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है। मैं जानता हूं कि अड़चने अभी भी डाली जा रही। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता ने जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं को देश की आकांक्षाओं से जोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की यात्रा का मूल उद्देश्य एक ही रहा है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति के घर तक पहुंचे। उनकी शिकायत है तो सरकारी मशीनरी तेज गति से, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उस शिकायत को दूर करें। डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में सफलता मिली है जो संवेदनशील हो। ऐसी संस्थाएं निर्मित करने में भी सफलता मिली है जो जवाबदेह हों, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि सार्वजनिक सेवाएं समय पर उपलब्ध हों। ऐसे अवसर निर्मित किए जाएं जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि हर योग्य नागरिक के लिए हो। इस बात को बार बार दोहराया गया है और मैंने कई अवसरों पर कहा है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान किसी की सहानुभूति नहीं चाहता है। उसमें टैलेंट है, क्षमता है, वो निष्पक्ष अवसर चाहता है ताकि वो लोगों के साथ कम्पीट कर सके, वो इनोवेट कर सके, स्टार्टअप शुरू कर सके, स्पोर्ट्स और एजुकेशन में अपने सपनों को पूरा कर सके। उनके सपने देश के किसी हिस्से के नौजवान से अलग नहीं है, बल्कि वो भी देश के विकास में योगदान देना चाहता है। इसलिए मेरिट आधारित नौकरियों की व्यवस्था इसमें बड़ी मदद की है। मैं यहाँ खड़े नहीं देना चाहता हूँ, जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी सेक्टर में आप देखेंगे, वह स्वरोजगार का हो, गांव के विकास का हो, शहर और कस्बे के विकास का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, या सुविधाओं का, सेवाओं का आमूल-चूल परिवर्तन आया है। मुझे याद है, आज से 3 साल पहले कुपवाड़ा से एक बच्ची मुझसे मिलने आई थी। मेरा उससे परिचय नहीं था। समूह में कुछ नौजवान थे, उसमें बच्ची थी। उसने मुझे कहा कि साहब मैं आपको धन्यवाद देने के लिए। मैंने कहा कारण? तो उसने कहा कि मेरा भाई यहीं पढ़ता था, 7 साल में उसने ग्रेजुएशन किया था और ऐसी व्यवस्था बनी है कि 3 साल में ही मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से पाई। जिनकी आंखें बंद हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता, उनको हर समय कुछ न कुछ बातें याद आती हैं। मौका नहीं है कि मैं किसी और की बात करूं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, और ये मैं जरूर कहना, जो इसके गुनाहगार हैं, जिन लोगों ने इस वातावरण को बनाया, उन आतंकवादियों के परिजनों को जम्मू कश्मीर के प्रशासन का हिस्सा बनाया,
उनको कोई नैतिक हक नहीं है कि वो सवाल उठावे पुलिस पर और सेना पर कि वो काम नहीं कर रही है। उनसे सवाल पूछने का नैतिक अधिकार उन लोगों को कम से कम नहीं है जिन लोगों ने ये पाप किया है जम्मू कश्मीर में। अनेक ऐसे उदाहरण है, मैं दे सकता हूं। संविधान का 73वां 74वां संशोधन यहाँ लागू हुआ था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था कैसी चलती थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई उसमें फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों, चाहे वो गांव के सरपंच हों, डीडीसी के मेंबर और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हों, डीडीसी के मेंबर या डीडीसी के चेयरमैन हों, या टाउन एरिया नगर पालिका परिषद हों, जिस तरह से उनको लोगों की सेवा के लिए अवसर दिया गया, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से परिवर्तन का वो एक बड़ा माध्यम बना और यहाँ की ग्रास रूट डेमोक्रेसी को काफी मजबूती मिली। भूमि कानूनों में भी कुछ संशोधन हुए। विस्थापन और हिंसा का दर्द सहने वाले परिवारों को न्याय मिले, इसकी कोशिश की गई है। एक शेर मुझे याद आ रही है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अत्याचार कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसका अंत तय है। पूरी संवेदना, निष्पक्षता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अनेक ऐसे परिवारों की कब्जा की गई जमीन और मकान उन्हें वापस दिलाने में प्रशासन को सफलता मिली। रूल ऑफ लॉ से चलने वाले समाज की सिद्धि करके एक ऐसे भविष्य की नींव रखने की कोशिश हुई है जहां इतिहास की दुखद घटनाएं दोहराई न जाए। जनता के मन में विश्वास पैदा हो सके कि हर मतभेद का समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवाद के माध्यम से हो सकता है। अस्थायी शांति स्थापित हो सके और ऐसी शांति जो न्याय, सुरक्षा और अवसरों की मजबूत नींव पर खड़ी। इस व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अनेक हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने, सेना, सीआरपीएफ के जवानों ने अपना बलिदान दिया। अद्भुत साहस, समर्पण और बलिदान के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे वीर जवानों के प्रति आज मैं नतमस्तक हूं। आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो, ये आवश्यक है और इसमें केवल फोर्सेस और प्रशासन नहीं, जम्मू कश्मीर के आम आदमी के हित में यही है कि आतंकवाद यहां से पूरी तरह समाप्त हो। काफी मैं कह सकता हूं, आंकड़े मेरे पास हैं, डेटा मेरे पास है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस पैमाने पर आप देखेंगे लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स हैं, जिनकी नियत में बराबर ये बात बनी हुई है और एक आध उसमें सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन समाप्त हो गया। जो भी इसमें विघ्न डालने की कोशिश करेगा उसके साथ उसी सख्ती से निपटा जाएगा कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सामने अनेक ऐसे मजबूत रास्तों का निर्माण हुआ है। IIM हो, IIT हो, एम्स हो, निफ्ट हो, नए मेडिकल कॉलेज हो, इंटरप्रेन्योरशिप के अवसर हो, इनोवेशन, लोकतांत्रिक भागीदारी, इन सभी फ्रंटों पर विशेष रूप से प्रशासन ने सराहनीय काम किया। वंचित वर्ग के लोग हों, पीओ के छंद से आए विस्थापित हों, शरणार्थियों के भारत के संविधान के तहत महत्वपूर्ण नागरिकता, मतदान, संपत्ति और मालिकाना का हक, ये कानूनी अधिकार उन्हें प्राप्त हो सका है। किसान और कारीगर नए अवसरों का निर्माण कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज हमारी आज देश में अपना नाम रोशन कर रही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च और इंक्यूबेशन सेंटर में आज नई पीढ़ी को दुनिया, देश में नहीं दुनिया में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल यात्रा का 7 दशकों बाद सपना पूरा हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। सड़क और टनल की बात अगर मैं करूं तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 6-7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो काम हुआ है
वो अभूतपूर्व है। उसकी तुलना देश के किसी हिस्से से नहीं की जा सकती। ग्रामीण सड़कों के मामले में भी तमाम नियमों में शिथिलता बरतते हुए जम्मू कश्मीर के गांवों को, खासतौर से बॉर्डर विलेज को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा धन जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी के कारण मिला है। हाईवे हो, अनेक ऐसे काम, हाइड्रो पावर जनरेशन के क्षेत्र में पकलतुल हो, रतले हो, कीरू हो, क्वाद प्रोजेक्ट हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनसे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक अच्छी व्यवस्था विद्युत की भी हो सके। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूं कि लंबे समय बाद काफी बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में निवेश भी हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आया है, इंडस्ट्री भी लगी है और कुछ आने वाले 6-8 महीने 1 साल में वो इंडस्ट्री भी फंक्शन करने लगेंगी। यहाँ के नौजवानों को उससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। अनेक ऐसे कार्यक्रम, G20 की मीटिंग, मैराथन, लीजन लीग, क्रिकेट, बढ़ते टूरिज्म की ऊर्जा, ये सबसे सराबोर हुआ जम्मू कश्मीर। डिजिटल संपर्क ने विचारों को अवसरों से जोड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं भी अंतिम छोर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर रही हैं। जम्मू कश्मीर फिर से साहित्य, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, शिल्प से भारतीय संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज आतंकवाद और नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर आम नागरिक सड़क पर खुद उतर रहा है, क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा है कि उसकी शांतिपूर्ण सहभागिता, जागरूक संवाद, जिम्मेदार नेतृत्व के माध्यम से देश और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। पीस के स्टेक होल्डर्स बढ़े और उन्होंने तय किया है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य अब उन लोगों के द्वारा तय नहीं होगा जो आतंक और नशे का जहर फैलाते हैं या इनको प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर का भविष्य उन अध्यापकों द्वारा लिखा जाएगा जो ज्ञान की रोशनी देते हैं, उन डॉक्टरों द्वारा लिखा जाएगा जो हेल्थ सेक्टर को मजबूती देते हैं, आम इंसान को जिंदगी देते हैं, उन किसानों के द्वारा लिखा जाएगा जो जम्मू कश्मीर की धरती को समृद्ध बना रहे हैं, उन उद्यमियों के द्वारा लिखा जाएगा जो रोजगार और समृद्धि को जन्म दे रहे हैं, उन कलाकारों के द्वारा लिखा जाएगा जो अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, उन महिलाओं और नौजवानों द्वारा लिखा जाएगा जो आज आगे बढ़कर नेतृत्व करने को तत्पर है, और पुलिस, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस के उन जवानों द्वारा लिखा जाएगा जो हर एक नागरिक की रक्षा और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अपने रक्त का एक एक कतरा बराबर बहाने को तैयार है। मैं मानता हूं कि आने वाला दशक असाधारण संभावनाओं से भरा हुआ है। इतिहास ये अवसर भी देता है कि हम संभावनाओं को वास्तविकता में बदलकर अपने संकल्प और मेहनत से आगे बढ़ें। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, 7 दशकों तक चुनौतियों और भेदभाव की व्यवस्था के बीच जो अद्भुत धैर्य जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो अद्भुत साहस दिखाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। यहाँ के लोगों की और युवाओं की आकांक्षाएं और उस अपने राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गए। आइए आज इस अवसर पर हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत के अनुरूप एक ऐसे भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें जहाँ शांति स्थायी रूप से कायम हो, जहाँ समान अवसर की उपलब्धता सबके लिए सुनिश्चित हो, नई पीढ़ी बढ़ चढ़ करके जम्मू कश्मीर की समृद्धि और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। मैं उन परिवारों के प्रति फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। देर जरूर हुई क्योंकि ये बात आज से 2 साल पहले मेरे ध्यान में आई थी, 2.25 साल पहले, जब सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के कुछ साथियों ने मुझे 2-250 परिवारों से मिलवाया। मैंने सुना था तो फिर अपने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा की और फिर ये रास्ता बना है। मैं जानता हूं कि आवेदन बहुत हैं, कोशिश हो रही कि जल्दी से जल्दी सभी टेरर विक्टिम फैमिली जो एलिजिबल हैं उन्हें नौकरी दी जा सके। लेकिन मैं ये भी जानता हूं
कि यहाँ की जो रवायत है, कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक भी गलत नियुक्ति मिले किसी को दे दी जाए ताकि देश भर में हम प्रचार कर सकें। इसलिए देर हो रही है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, जो सही मेंटल विक्टिम है उसको नौकरी जरूर मिलेगी। थोड़ा वक्त दीजिए। फैमिली को, सही फैमिली को नौकरी मिले, ये निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में अपने प्रशासन के साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी शिद्दत और संवेदनशीलता के साथ इस काम को आगे बढ़ाया है। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आगे भी ये काम इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। वो परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन कब्जा हुई, काफी खाली हुई है, लेकिन मैं ये जरूर प्रशासन के लोगों से चाहूंगा कि अभी जिन मामलों में कार्रवाई बाकी है उसे त्वरित गति से करने की जरूरत है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें FIR हुई है, जांच नहीं हुई है। मुझे लगता है जांच को परिणाम तक जल्द से जल्द पहुंचाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। बाकी आपके हौसला